15,625 का घनमूल निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका हम गुणनखंड निकालते हैं और उसके बाद 3 3 का जोड़ा बना के और जो भी आंसर आता है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए करते हैं, ये संख्या है, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 15,625, ठीक। अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, फिर 2 से नहीं जाता है तो 3 से देते हैं, 3 से भाग नहीं जाता है तो फिर 5 से देते हैं, 5 से भाग नहीं जाता है तो हम 7 से देते हैं, 7 से भाग नहीं जाता है तो फिर हम ऐसे 8 से नहीं देते हैं, 9 से भी नहीं देते हैं, 10 से भी नहीं देते हैं, 11 से देते हैं, यानी जो फिर 13 से देते हैं। जो प्राइम नंबर है उनसे हम क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने वही 4 ने लिया, क्यों, छोटी संख्या लेना है। अब 4 से देंगे उससे अच्छा 2 से ही दो, क्योंकि छोटी संख्या से देना है। ठीक, इसलिए 4 ने लिया। फिर यहाँ पर 6 ने लिया, क्यों, क्योंकि 2 से देना है, छोटी संख्या से देना है, 2 से चला जाएगा तो 6 की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, इसीलिए तो ये जो नंबर है प्राइम नंबर, और आगे भी ऐसे ही ध्यान रखना रहता है, उससे भाग देना रहता है। तो ये इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, तो 3 से क्या करते हैं हम, ये 2 अंक देखते हैं, तो दोनों अंक में भाग दिए कि देखिए आप 3 से 3 24 होता है, 1 शेष बच रहा है, तो 3 से भी नहीं जा रहा है। 5 से दीजिए, 5 25 चला जाएगा 5 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इससे ही हम भाग देते हैं 5 से। ये तो 5 दिए 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। अब समझ में नहीं आया हो तो इधर भाग दे के देख लीजिए आप, यहाँ पर 15,625, 5 से भाग लगा दो, 5 दिए 15, ठीक, घटा दो, कुछ नहीं बचा, 6 का अंक उतारा, ये एक बार जाएगा, 5 एकम 5, घटा दो, 1 बचा, अंक उतारा 2 का, ठीक, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10, क्या बचा 2, कुछ नहीं, अंक उतारा 5 का, ठीक, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 25, घटा दो, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो शेषफल 0 हो जाना चाहिए। शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जो भागफल आता है ये, इसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ नीचे, ठीक, ऐसे। तो आपको डायरेक्ट ऐसे करना नहीं आता है तो आप ऐसे भाग लगा के जो भागफल आए उसको यहाँ लिख लो। अब वापस देखिए 25 से 5 से जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम 5, और जो भागफल आएगा वो नीचे लिखेंगे हम, 5 का भाग देंगे इसमें, जो भागफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो आप ऐसे भाग दीजिए 3125 में, और जो भी भागफल आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा। मेरे को तो आता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैसे, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10, 5 25, कितना आएगा, 625 भागफल आएगा। अब ये भी चला जाएगा, देखिए 5 से ये, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, ये भी हो गया। अब वापस 5 से ही जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर वापस 5 से चला जाएगा, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो इस प्रकार से 15,625 के जो गुणनखंड आए हैं उनको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 15,625 बराबर जो गुणनखंड आए कितने हैं वो सब यहाँ लिख देंगे हम, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और 1 गुणा 5। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब 3 3 की हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे जोड़ा बना के, ठीक है। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। घनमूल निकालना है तो ऐसे लिख लिया हमने, ये इसका, ये चिन्ह काय का है, घनमूल का है ये। तो ये, और यहाँ से एक 5 उठाया गुणा, एक 5 यहाँ से उठाया, दोनों का क्या कर दिया गुणा, 5 25, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना रहता है, सबसे पहले जो भाग देना है वो सबसे छोटी संख्या का देना है। जैसे यहाँ पर हमने 2 का दिया, इसमें नहीं गया, 3 का दिया नहीं गया, पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए, भाग का मतलब ये है। 5 का दिया चला गया पूरी तरीके से, तो जो भागफल आया
उसको हमने यहाँ लिखा। फिर इसमें जब भाग देंगे 5 का, जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। 5 का भाग देंगे इसमें, जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। 5 का भाग देंगे वापस 125 में, जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें भाग देंगे 5 का, जो भागफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें देंगे 5 का भाग, जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। और फिर उनको सबको जमा कैसे लिख देंगे, 3 का जोड़ा बना लेंगे, 1 5 यहाँ से उठाएंगे, 1 5 यहाँ से उठाएंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का जो है घनमूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेथड। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।